मॉर्निंग। आज का हम लोग का चैप्टर है अध्याय 8 पार्ट 2 पढ़े, ठीक है हम लोग। तो नाम क्या है इसका, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है, अर्थात समकोण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका मान 90 डिग्री होगा अर्थात समकोण होगा, उसे ही हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये समकोण त्रिभुज आपका है, तो यहाँ पर एक कोण क्या है, बी जो है 90 है कि नहीं है। त्रिभुज ए बी सी क्या है आपका, समकोण है। क्यों समकोण है, क्योंकि एक कोण बी जो है क्या 90 का है ना, इसी समकोण है। अगला आपका क्या है भाई, न्यून कोण क्या होता है। तो वैसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा 90 से छोटा उसे कहते हैं हम लोग न्यून कहते हैं, ठीक है। और कोण ए कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्या है, लंब क्या होता है। तो लंब यानी थीटा या कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने या कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और इसे हम लोग P से सूचित किया जाता है। त्रिभुज ABC में लंब जो क्या आपका AB लंब है, AB क्या आपका, यही क्या आपका लंब है, ठीक है। अगला आपका कर्ण है। कर्ण क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी जहां पे रहेगा 90 के सामने क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। और इसे हम लोग H से सूचित करते हैं। नोट पे क्या लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं या कर्ण होता है, ठीक है। अगला आपका क्या है, आधार क्या होता है यानी बेस क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है, ठीक है। इसे हम लोग B से सूचित करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या देखिए कि नोट में क्या लिखा हुआ है, तो थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है 90 के सामने। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है 90 आपको, 90 के सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। कर्ण हो गया आपको, ये क्या है आपका थीटा है, सामने क्या होगा आपका लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताना है आपको, ये जानते हैं क्या 90 सामने क्या होगा, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा। कर्ण यानी क्या होता है, हाइपोटेनस यानी H हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका थीटा है ना, क्या होगा लंब हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज